लोकसभा के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद ये तीसरा मौका होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 1956 और 1976 में भी लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव हुए थे। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर न बनी सहमति चुनाव की असली वजह मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप ये भी है कि भाजपा ने डेप्यूटी स्पीकर पद पर जहां पहले हाँ कहा था, वहां फिर ताल मटोल कर रही है, जिसके बाद उन्हें अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस इस शर्त पर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए समर्थन देने को तैयार थी अगर उन्हें डेप्यूटी स्पीकर पद किसी भी हाल में मिले। भाजपा नेताओं का आरोप है कि लोकतंत्र में शर्त किसी भी सूरत में ठीक नहीं, इसलिए हमने विपक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बता दें कि लोकसभा के इतिहास में स्पीकर पद को लेकर आमतौर पर सहमति रहती है। सत्ता पक्ष की ओर से स्पीकर और विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर पद मिलता है। बस इस बार परंपरा से विपरीत इंडिया ब्लॉक ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने के बदले में डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग कर दी। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पद के लिए संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार तो ठंड गई है। दोनों ही तरफ से उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए के पास इस पद को जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के रुख ने असमंजस में डाल दिया है। टीएमसी का कहना है कि स्पीकर चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं। ऐसे में अगर स्पीकर के चुनाव पर वोटिंग के दौरान टीएमसी सदन से बाहर भी चली जाती है तो इंडिया गठबंधन की किरकिरी हो जाएगी। उम्मीदवार तय करने को लेकर चर्चा नहीं करने पर टीएमसी नाखुश है, लेकिन विपक्षी कुनबे की तरफ से बातचीत जारी है, जहां आज सुबह ही राहुल गांधी से ममता बनर्जी की बात हो चुकी है। अब 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल गई। इसकी मुख्य वजह लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पद और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर पद है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। 48 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 1976 में आखिरी चुनाव हुए थे। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति तो नहीं बनी और अब एनडीए के उम्मीदवार और भाजपा से सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश के साथ होगा। खड़गे के आवास पर हुई मीटिंग में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बैनर्जी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर बेहतर समन्वय के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच आम सहमति बन गई। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टीएमसी सुप्रीमो, जैसा हमने आपको बताया, ममता बनर्जी के साथ करीब, अगर खबरों की माने, 20 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की। लोकसभा स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होने हैं। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला को अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही पेश करेंगे।